हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 जो कि 29-30 जनवरी 2026 में आपकी परीक्षा होनी है। इसका जो एसएसटी का पोर्शन रहेगा, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसको हमने टाइप करवा दिया है। ठीक है, तो यूपी टेट 6 to 8 सामाजिक अध्ययन और अन्य, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आपका एसएसटी का सब्जेक्ट रहेगा, एसएसटी का पोर्शन रहेगा। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका हिस्ट्री। क्या आता है सर? सबसे पहले आपका हिस्ट्री का पोर्शन आता है और हिस्ट्री में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत पूछा जाएगा। भारत के प्रारंभिक राज्य कौन कौन से हैं, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ, विघटन, मुगल साम्राज्य, उसकी संस्कृति, फिर उसका पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ और अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई। ये सारी चीज़ें जो हम लोग सीटेट में एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल सिलेबस जो है उसमें ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार कैसे हुआ, भारत में नवजागरण कैसे हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां क्या कहती है, ये सारे टॉपिक्स आपके यूपी टेट के हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री हो गया आपका, यानी कि तय कर लीजिए आपको अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वह पढ़नी है। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक बात और बता दें, यूपी टेट जो है यह जो है टफ है, किसके कंपैरिजन में? सीटेट के कंपैरिजन में। यानी कि सीटेट जो है ये यूपी टेट से सरल है, क्योंकि यहाँ पे आप दिमाग लगा करके सही आंसर कर सकते हो, लेकिन यूपी टेट में यदि रटा होगा तो आंसर कर पाओगे, नहीं रटा होगा तो आंसर नहीं कर पाओगे। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कौन कौन से टॉपिक से? हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज और रहन सहन, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, पंच सरपंच, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और विदेश नीति, वैश्विक समुदाय और भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो देखिए जो आप लोगों ने सीटेट के एनसीईआरटी में हमने पढ़ाया आपको कक्षा 6, 7, 8 की, वही सारे टॉपिक्स में मिलेंगे आपको। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, जो पृथ्वी के 4 परिमंडल हैं वहां से क्वेश्चन, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का क्या स्थान है, विश्व में भारत किस तरीके से देखा जाता है, भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, मृदा, वनस्पति एवं वन्यजीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यातायात, व्यापार और संचार, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, खनिज उद्योग धंधे, जनसंख्या और नगरीकरण, धरातल के रूप, बदलने वाले कारक, आंतरिक और बाहरी कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश व जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा और आपदा प्रबंधन, सारे टॉपिक्स आपके वही एनसीईआरटी के हैं। और यहाँ यदि आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ रखी है तो आपको बस रिवाइज करने की जरूरत है। पर्यावरणीय अध्ययन, ऐसा नहीं है कि ये आपका प्राइमरी का टॉपिक है, ये भी आपसे एसएसटी में ही पूछा जाएगा। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता क्या है, प्राकृतिक संतुलन कैसे बना रहता है, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरण विद के बारे में पूछा जाएगा, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, पर्यावरण दिवस कौन कौन से दिवस कैसे क्या मनाए जाते हैं, जैसे भूमि दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे दिवस आपसे पूछे जाएंगे, पर्यावरण का कैलेंडर आपसे पूछ लिया जाएगा। गृह शिल्प या गृह विज्ञान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे मिल सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये हमने बना दिया है, ये आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही कह रहा है। ठीक है, कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब यहाँ पे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय क्या होंगे, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग, सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग और प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, छोटे और मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम, उनसे बचने का उपाय, खेल कूद, खेल प्रबंधन, नियोजन का महत्व। यहाँ ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन, कोई कहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संगीत से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। स्वर ज्ञान के बारे में आपसे पूछ लेगा, राग परिचय के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, संगीत में लय ताल का ज्ञान यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तीव्र माध्यम वाले राग कौन कौन से होते हैं, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन हो सकता है वन संरक्षण से, वृक्षारोपण से, क्रियात्मक गीत से भी रिलेटेड देखने को मिल सकता है। अगला है आपका उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे मिट्टी के बारे में पूछ लेगा, मृदा गठन, भू परिष्करण, यंत्र के बारे में, बीज के बारे में, खाद उर्वरक के बारे में, सिंचाई के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा। सिंचाई के यंत्र कौन कौन से होते हैं, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका हो गई, झाड़ी लताएं, शोभा वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, मौसमी फूल की खेती हो गई है ना, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, सीटेट एट यूपीटेट में एसएसटी का पोर्शन क्लियर कर पाएंगे। एसएसटी के नोट्स लेने के लिए आप में 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें यूपीटेट सीटेट दोनों क्रैक हो जाएगा आपका। अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी कि पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति क्या है, कक्षा की प्रक्रियाएं और जो एक्टिविटीज हैं, व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, इवैल्यूएशन मूल्यांकन हो गया। तो ये जो सिलेबस है प्यारे दोस्तों, ये आपका यूपीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है। इसको हम जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पे हम इसको भेज देंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी एसएसटी की क्लासेस हम कल से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका सीटेट यूपीटेट दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।